सीमन सिग्निया के हेयरिंग एड्स जो हैं वो यानी कि साउंड क्वालिटी के एतबार से अच्छे हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे हेयरिंग एड की फ़ीचर्स, उसके फंक्शनैलिटी और बाकी सारे चीज़ें उसकी टेक्निकली डिटेल डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि हमें कौन-सा हेयरिंग एड लेना चाहिए या ये वाला हेयरिंग एड कितने डीबी हेयरिंग लॉस के ऊपर बेहतर हो सकता है। तो पेशेंट बज़ाते खुद इस चीज़ को जज कर सकता है। ये मेरे हाथ में सीमन सिग्निया और इसी तरह इंटोस 3 एसपी बीटी सुपर पावर डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ये हेयरिंग एड है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें देखेंगे कि मज़ीद क्या-क्या चीज़ें हैं और फिर उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो ये इंटोस 3 एसपी हेयरिंग एड बीटी है, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें यानी कि 2 तरह की बुकलेट निकलती है, एक पे यूजिंग मेथड इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो सेल निकलता है 675 नंबर में ना, 675 नंबर सेल होता है, ठीक है। और उसके बाद मेन जो एक इस तरह का बॉक्स निकलता है, इस बॉक्स के अंदर के देखते हैं हेयरिंग एड है, ये वाला हेयरिंग एड, ये बीटी हेयरिंग एड है जो कि इस तरह लग जाता है ना कान के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। और कान का साइज लिया जाता है मोल्ड बनाने के लिए ना, क्योंकि ये सुपर पावर डिजिटल हेयरिंग एड है। ऐसे पेशेंट जिनका हेयरिंग लॉस 90 प्लस है, ठीक है, 90 डीबी से ऊपर है, 100 है, 110 है या 120 डेसिबल है, ठीक है। फिर बच्चों के लिए भी ये हेयरिंग एड बेहतर होता है, क्योंकि मेन जो हेयरिंग लॉस बच्चों के अंदर होता है वो होता ही 80 प्लस या 90 प्लस है यूजुअली, ठीक है। जिनका बाद में मसला बनता है, लाइटली मसला होता है, माइल्ड मॉडरेट तक जो हेयरिंग लॉस होता है, तो उसके ऊपर ये है कि वो फिर दूसरे हेयरिंग एड्स होते हैं, ठीक है, होते वो भी कान के बाहर वाले ही होते हैं जो बच्चों में लगते हैं, या ऐसे पेशेंट जो एजड हैं या फिर यंगस्टर हैं उनका हेयरिंग लॉस हो जाता है, तो 90 डीबी से नीचे हेयरिंग लॉस हो तो उनको दूसरा 13 नंबर सेल में हेयरिंग एड लगाया जाता है। और ऐसे पेशेंट जिनका 90 प्लस हेयरिंग लॉस हो तो उनको फिर इस तरह का हेयरिंग एड बीटी लगाया जाता है। एक बात, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये यानी कि सेल डलता है, इसमें ये बैटरी डोर है इसका। अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये 12 चैनल हेयरिंग एड है। जैसे जैसे इसके चैनल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे साउंड क्वालिटी बेहतर होती जाती है। तो दूसरे नंबर पे ये कि जब सेल डाला जाता है आप बैटरी डोर को बंद करेंगे तो हेयरिंग एड वर्किंग पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद ये चूँकि थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है, जो आपकी रिपोर्ट होती है अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट, उसके बावजूद फिर भी ये ऊपर वॉल्यूम बटन लगे होते हैं। आप प्रोग्राम के अंदर इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। तो यूजुअली ये है कि 2-3 परसेंट जो है ना वो वॉल्यूम को छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी ज़रूरत के तहत आवाज़ में कमी बेशी कर सकते हैं, ठीक है। ये ईयर हुक होती है, ये मूव भी हो जाती है खैर, लेकिन यह है कि मेन इसके साथ वो मोल्ड जो कान का साइज़ के मुताबिक बनाया जाता है, ठीक है, वो इसके साथ अटैच हो जाता है ना। जब हेयरिंग एड आप यूँ कान के ऊपर लगा लेते हैं तो वो मोल्ड जो होता है वो कान की किनाल में फिक्स होता है। पाइप एक आता है जो हुक के साथ अटैच हो जाता है, तो उसके बाद यह है कि हेयरिंग एड वो करता है। यूजुअली बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होते हैं, ठीक है, वो नहीं भी देते इसकी वारंटी, लेकिन ये है कि कसूर हेयरिंग सेंटर इसकी प्रॉपर 1 साल की वारंटी देता है, ठीक है। हेयरिंग एड की थोड़ी एहतियात करेंगे, गिरने से बचाएँगे, पानी वगैरह से बचाएँ, या 6-7 माह के बाद इसकी सर्विसेज़ वगैरह करवाते रहेंगे, तो उसके ऊपर ये होगा कि ये हेयरिंग एड लॉन्ग टाइम तक इसकी साउंड क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। यहाँ पे लोग वो भी हैं जो कि 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल से हेयरिंग एड यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है आपकी केयरिंग के ऊपर कि आप इसकी केयर कितनी करते हैं। तो अगर इसकी यानी कि बात करें प्राइस के हवाले से, तो ये मार्केट के अंदर हर बंदे की अपनी प्राइस है। कोई मार्जिन कम रख लेता है, कोई ज़्यादा रख लेता है, ठीक है। बाकी मेन ये है कि जब भी हेयरिंग एड आप लगवाएँ 90 डीबी से ऊपर हेयरिंग लॉस हो तो ये वाली डिवाइस लगाएँ। 675 नंबर इसमें सेल डलता है, ठीक है। कम से कम 22-25 दिन महीना एक सेल निकालता है, ठीक है। तो 6 सेल का पैक होता है साथ, ठीक है, इसमें 6 सेल होते हैं। तो जब सेल लो हो जाता है तो आप उस पे वो कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे ये चूँकि साथ जो यूजिंग उन्होंने गाइड दी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर भी यानी कि प्रॉपर तौर पे इसका वो होता है यूजिंग मेथड कि आप स्टेप बाय स्टेप उसे किस तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर ही इसका वारंटी कार्ड भी होता है ना, ये वारंटी कार्ड होता है, ये फिल कर दिया जाता है। तो इसकी प्रॉपर 1 साल की वारंटी होती है। तो सजेशन ये है कि जब भी आप अपना कोई हेयरिंग एड लेने का डिसाइड करते हैं, वो बच्चा हो या बड़ा हो या फिर कोई यंग पेशेंट हो, तो अगर आपका 90 dB हेयरिंग लॉस है तो फिर ये वाला हेयरिंग एड आप इंटोस 3 SP ये ही आप डिसाइड करें। एक्सपेंसिव ज़रूर होता है लेकिन साउंड क्वालिटी के एतबार से जो है ना ये अच्छा हेयरिंग